Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bora, third year MBBS from JLN Medical College Ajmer. कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जो ESIC के कॉलेजेस है उनमें किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर होता है और इसमें एक स्पेशल कोटा होता है IP कोटा, इंश्योर्ड पर्सन का कोटा। इनके कैंडिडेट्स की कुछ सीटें यहाँ रिजर्व होती है और उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी, सिर्फ IP कोटा के कैंडिडेट्स की मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। बाकी कट ऑफ आपके ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की अलग रहेगी। क्योंकि देखो ESIC के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ इनकी सीट फिलिंग कैसे होती है। ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर जो इस साल राजस्थान में नया ओपन हुआ है, इसमें टोटल 100 सीट्स हैं। उसमें से 15% सीटें मतलब 15 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाएगी। अब उसमें चाहे तो IP कोटा वाला कैंडिडेट हो चाहे नॉन IP कोटा वाला कैंडिडेट हो, सभी के लिए वो सीट ओपन है। ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होगी। आप आराम से कहीं किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप आराम से IP कोटा हो चाहे नॉन IP कोटा हो, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं उन 15 सीटों पर। उसके बाद 65 जो सीट्स होगी उसमें 65 सीटों पर स्टेट कोटा अप्लाई होगा 85%। उसमें जो एडमिशन लेंगे वो सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स, जो राजस्थान के कैंडिडेट्स है चाहे वो IP कोटा के हो चाहे नॉन IP कोटा के हो, उन सीटों पर वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बच गई 20 सीट्स। ये 20 सीट्स जो है वो IP कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और ये IP कोटा वाले कैंडिडेट्स राजस्थान या राजस्थान के बाहर के किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। इन 20 सीटों पर जो IP कोटा के लिए सीटें रिजर्व है ESIC अलवर में, वो किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, चाहे UP का हो, कहीं का भी हो, वो राजस्थान के अलवर मेडिकल कॉलेज में इन 20 सीटों पर एडमिशन ले सकता है। इस टाइप से इनकी काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग चल रही है उसके साइड में एक पोर्टल होता है ESIC का काउंसलिंग, वहां से आप ये काउंसलिंग करवा सकते हैं जिनके पास IP कोटा हो, ठीक है। और नॉन IP हो तो आप अपने स्टेट से या ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब देखिए टोटल 11 हमारे पास ESIC मेडिकल कॉलेजेस है, तो मैं उनका आपको नाम और उनमें कितनी रेस्पेक्टिव सीट्स है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें ESIC बेंगलोर जो कर्नाटक में है, उसमें टोटल 56 सीट्स हैं जो IP कोटा के लिए रिजर्व है। सिर्फ मैं वो सीट्स बता रहा हूँ जो IP कोटा के लिए रिजर्व है। फिर ESIC चेन्नई है, उसमें टोटल 25 सीट्स है जो तमिलनाडु में। फिर ESIC फरीदाबाद जो हरियाणा में है, टोटल 43 सीट्स है। उसके बाद ESIC गुलबर्ग जो कर्नाटका में है, वहाँ पर 56 सीट्स जो है वो ESIC IP कोटा कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। फिर ESIC हैदराबाद जो तेलंगाना में है, 43 सीट्स उनके लिए रिजर्व है। फिर ESIC झोका कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे 65 सीट्स IP कोटा के लिए रिजर्व है। फिर ESIC कोल्लम जो केरला में है, वहाँ पे 38 सीट्स। फिर ESIC कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में, यहाँ पे 20 सीट्स। फिर ये SLBS मंडी जो हिमाचल में है, वहाँ पे 36 सीट्स। और ESIC अलवर जो राजस्थान में है, यहाँ पे 20 सीट्स। उसके बाद ESIC बिहता जो बिहार में है, 35 सीट्स। टोटल कुल मिला के आपके ESIC के जो IP कोटा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 437 MBBS सीट्स रिजर्व है, ठीक है। पहले पिछले साल 382 सीट्स थी। जो सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है आप देख सकते हैं लगभग 55 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कट ऑफ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। आप ये नहीं सोच सकते कि बहुत ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो गई तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा। टोटल 55 सीट्स इंक्रीज हुई है। 382 पिछले साल भी थी। इस साल 2 ESIC मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, अलवर और बिहता। तो टोटल आपके 55 सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है, बिहता में 35 सीट्स और अलवर में 20 सीट्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी फीस की। तो इनकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस होती है लगभग 30,000 पर ईयर के समथिंग ही इन कॉलेजेस की फीस होती है। बॉन्ड की भी आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख का बॉन्ड है, आपको 1 साल की सर्विस बॉन्ड है। अगर आपको ESIC में पूरी MBBS होने के बाद 14 महीने वहाँ पे ड्यूटी करनी होती है ESIC में, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं और आप कहीं पे भी जाके अपनी सर्विस दे सकते हैं। और अगर आप 1 साल ड्यूटी नहीं भी करना चाहे तो आप 5 लाख देके बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात आप ध्यान रखना कि 4 राउंड ESIC कोटे में पहले से ही हुआ करते थे। ये जो OBC EWS ये जो रिजर्वेशन है 27%, जो 10% ये पहले से ही ESIC की काउंसलिंग में हुआ करता था। उससे कट ऑफ पे पिछली बार की तुलना में कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मात्र 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे, वरना जो पिछले साल की कट ऑफ रही है लगभग उतनी ही कट ऑफ इस साल की भी रहेगी, ठीक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ESIC के जो कॉलेजेस हैं उनमें राउंड 1 की कट ऑफ
राउंड 2 की कट ऑफ मैं अभी नहीं बता रहा, राउंड 2 में और नीचे तक कॉलेज मिलेगा। राउंड 1 में आपको सेफली कितनी रैंक तक किस किस कैटेगरी में आपको कोई ना कोई ESIC कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ IP कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन IP कोटा के कैंडिडेट्स की बात मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 50,000 ऑल इंडिया रैंक एकदम सेफ है। EWS में 55,000 55,000 रैंक तक आपको आराम से कॉलेज मिलेगा। आप चाहे वो आपको SBLS मंडी मिले, चाहे वो आपको ESIC अलवर मिले और चाहे ESIC बीता मिले, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लास्ट आपको 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिलेगा। OBC में आपको 57,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिलेगा। SC में आपको 2,20,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा और ST कैटेगरी में आपको 3,50,000 रैंक तक आराम से कॉलेज जो है आपको गवर्नमेंट ये ESIC कॉलेज में IP कोटा के कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। राउंड 2 में और नीचे तक भी आपको कॉलेज मिलेगा। तो एक बात है कि ये जो कट ऑफ हम डिक्लेयर करते हैं या हम बताते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, कुछ फिक्स नहीं होता। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको एकदम एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बता सकता कि इतने ही रैंक पर आपको कॉलेज मिलेगा। बस एक्सपेक्टेड प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग और थोड़े नॉलेज के अकॉर्डिंग अपन एक अनुमान लगा सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।